लेक्चर करते हैं स्टार्ट। आज हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम 2024 के PYQs करेंगे। कुछ 2024 के आज हमें PYQ करने हैं कि भाई 2024 में जो PYQ आए हुए हैं वो आज हम करेंगे लास्ट ईयर वाले, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो आने वाली क्लास में जैसे टुडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन हम PYQ करेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, ठीक है। तो बेटा आज क्या है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन क्या है, 2024 का है ये भी। सारे क्वेश्चन जितने भी आज हम करने वाले हैं सारे 2024 के हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए जो कि -1,3, बी -2,2 एंड सी 3,-1। ये तीन वर्टेक्स हमें किसी भी ट्रायंगल के दे रखे हैं। इन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, एंड अ ट्रायंगल मतलब कोई एक ट्रायंगल, नई ट्रायंगल है, इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बाय 1 यूनिट इनवर्ड्स। 1 यूनिट अंदर की तरफ खींचा गया, यानी ठीक है ये ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगल है तो 1 यूनिट अंदर 1 यूनिट अंदर 1 यूनिट अंदर ऐसे गया ना, ये 1 यूनिट अंदर आया है, ठीक है डन। अब क्या बोला गया, एंड फॉर्म द न्यू ट्रायंगल, और नई ट्रायंगल बना दी गई, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द न्यू ट्रायंगल नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ऐसी ट्रायंगल, ऐसी साइड की इक्वेशन बतानी है हमें जो कि क्या हो बेटा, नियरेस्ट हो, यानी सबसे पास हो किसके, ओरिजिन के। चलिए तो जरा अब हम एक काम करते हैं ना, एक बार मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं यार। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। जब कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो एक चीज सुनना समझना ध्यान से, बिल्कुल आसानी से हम कोशिश करेंगे कि फिगर की हेल्प से हम लोग सब चीजें समझ जाएं। देखिए ए कोई पॉइंट है -1,3, ए -1,3, ओके। बी कोई पॉइंट है -2,2, ओके। सी कोई पॉइंट है 3, मैंने ये सी बोला सबसे पहले, ये मेरा सी पॉइंट है 3, -1। भाई मुझे ए पॉइंट चाहिए, मुझे बी पॉइंट चाहिए। ए पॉइंट है -1,3 यानी एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, ये रहा -1,3। अगला पॉइंट है मेरा -2,2, देखो ये 1 है अगर तो यहां कहीं 2 होगा तो ये हो गया -2,2। अब मैंने इसको, इसको और इसको, इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया और ये नाम रख दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है, ये चीज ध्यान रखिए, ओके। अब देखो ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं एबीसी, तीनों मिलके क्या बना रहे हैं भाई, एक ट्रायंगल बना रहे हैं जो कि हमारी एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अ न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म बाय शिफ्टिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल बाय 1 यूनिट इनवर्ड्स। एक यूनिट इनवर्ड्स ये गया, एक यूनिट इनवर्ड ये आया और एक यूनिट इनवर्ड्स ही आया। एक चीज सुनिए बेटा, आप डायरेक्टली फिगर से ही एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ओरिजिन से ये तो दूर चला गया लेकिन ये पास आ गया, समझ में आया। यानी ये वाली लाइन तो ओरिजिन के पास आ गई और ये वाली लाइन ओरिजिन से दूर चली गई, ये बात क्लियर है ना। मतलब अगर मैं इसको आगे भी एक्सटेंड कर दूं कुछ ऐसे, तो ये लाइन मेरी ओरिजिन के पास आ गई, ये इतनी नहीं, ये सबसे ज्यादा पास ही आई। लेकिन आप क्योंकि इन बातों पे तो विश्वास करोगे ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए बी, बी सी, ए सी तीनों की क्या निकाल देते हैं, हम तीनों साइड की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं जब ए बी की इक्वेशन निकालूंगा, किसकी इक्वेशन निकालूंगा, ए बी, ये रहा ए बी। ए बी की अगर इक्वेशन निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि दो पासिंग पॉइंट हैं, यानी फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। ये बात मुझे बड़े अच्छे से पता है, बिल्कुल पता है। y माइनस वाई वन यानी कि क्या बोलूं, देखो आप मुझे ए बी, बी सी, ए सी तीनों की इक्वेशन निकाल के बता दो जल्दी से।
चलिए, तो भाई अब आप लोग क्या करिए, आप बस ना कुछ नहीं, छोटा सा काम करिए कि आप मुझे ए बी की इक्वेशन बता दो, बी सी की इक्वेशन बता दो और ए सी की इक्वेशन बता दो। तो यार जब हम ए बी की इक्वेशन निकालेंगे, किसकी इक्वेशन निकालेंगे भाई, ए बी की। यार ए बी की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये x1 y1 बोल दिया सपोज मैंने, ठीक है, तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू, देखो ये मैंने x1 y1 बोला, ये x2 y2 बोला, सही है। तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस टू डिवाइडेड बाय -1 प्लस में 2 इंटू x प्लस में 1, x प्लस में 2, इज इट ओके। यानी y माइनस टू इज इक्वल्स टू 1 हो गया इंटू एक्स प्लस 2, यानी सबको राइट साइड ले आऊं तो x माइनस वाई, देखो प्लीज, इज इक्वल x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन हो गई किसकी, ए बी लाइन की, कि बेटा ये मेरी ए बी लाइन की इक्वेशन हो गई। ये बात सभी को क्लियर है। जब ये ए बी की हो गई इक्वेशन, तो अब एक बात बताइए ना, मैं एक बार ए सी लाइन की इक्वेशन निकाल लूं। ए सी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3 इनटू में x माइनस 3, राइट। यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 बाय -4 इंटू एक्स माइनस 3। यानी ये इक्वेशन क्या हो गई कि y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस में 3, इधर ले आऊं इसे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और ये किसकी इक्वेशन होगी बेटा, AC की इक्वेशन हो गई। किसकी इक्वेशन हो गई, AC की। सिमिलरली हम BC की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। BC की इक्वेशन, जरा B और C के कोऑर्डिनेट बता दूं मैं। B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, B के कोऑर्डिनेट -2, -2, C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 3, -1। तो अब जरा BC की इक्वेशन निकालें, क्या कि y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये भाई ये -2 माइनस 3 इंटू में x माइनस 3, सही है। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगानी है बेटा, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 बाय -5 इंटू में x माइनस 3, राइट। इधर ले आए तो माइनस का 5y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 3 9, राइट साइड गया तो 3x प्लस 5y और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन BC की है। किसकी इक्वेशन है, BC की। अब मेरे पास ना देखो सबकी इक्वेशन आ गई। मेरे पास सबसे पहले AB की इक्वेशन आई। AB की क्या इक्वेशन है मेरी, ये रही x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मेरे पास किसकी इक्वेशन आई, उसके बाद मेरे पास AC की इक्वेशन आई, ये वाली क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। फिर मेरे पास AC की इक्वेशन आई x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्योंकि इज इक्वल्स टू है तो ठीक है। और उसके बाद हमारे पास किसकी इक्वेशन आई भाई, उसके बाद मेरे पास BC की इक्वेशन आई, जो कि क्या है 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा मैंने तीनों को अलग अलग क्यों लिखा, पॉइंट ये कि तीनों को अलग अलग हमने क्यों लिखा। अब एक बात आप समझना कि मैं ना सबका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेता हूं। ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया 0 प्लस 4 बाय 2 रूट 2, या राइट, यानी 4 बाय रूट 2, यानी कि ये हो गया 2 रूट 2। इधर आ जाओ ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये हो गया मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 2 बाय रूट 2, यानी ये हो गया रूट 2। इधर आ जाइए, क्या कि 0 प्लस 0 माइनस 4 का मॉड बाय अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 25, यानी ये हो गया 4 बाय अंडर रूट में 25 प्लस 9 34। अब एक चीज सुनिए ध्यान से बेटा, ये लाइन 1 यूनिट यहां आ रही है, ये यहां आ रही है और ये यहां जा रही है, यानी 1 यूनिट पीछे आई, कौन सी 1 यूनिट पीछे आई है, यानी ये हो गया -1, ये हो गया -1 और ये +1 हो गया, ये आगे चली गई। ये कहां गई भाई, ये आगे चली गई। जब ये आगे चली गई, ये लाइन जब आगे गई, इसका मतलब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से दूर हो गया। ये 2 रूट 2 -1 है, ये रूट 2 -1 है, यानी सबसे नियरेस्ट AC है, यानी सबसे नियरेस्ट क्या है हमारी
लाइन AC है। अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से भाई, इसने बोला है कि अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड वन इनवर्ड, एक ट्रायंगल बन गई, देन द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ द न्यू ट्रायंगल नियरेस्ट टू द ओरिजिन। मतलब क्या है कि AC के नियरेस्ट है, मतलब एक लाइन ऐसे शिफ्ट होगी यहां पे। तो एक बात समझना मेरे ध्यान से कि वो जो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऑब्वियसली वो AC के साथ पैरेलल होगी, और क्योंकि वो AC के साथ पैरेलल होगी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट होगा, ये बात भी मुझे पता है। अगर वो लाइन AC के पैरेलल है, एक बात समझिए कि AC लाइन की इक्वेशन क्या है। देखिए यहां से ध्यान से कि AC की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू। क्या है AC की, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। तो जो नई लाइन बनेगी वो ऑब्वियसली इसके पैरेलल होगी, क्योंकि 1 यूनिट आगे शिफ्ट करा गया है। जब ऐसा करा है तो x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये लाइन पैरेलल हो गई। जब ये पैरेलल हो गई, अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, क्योंकि लाइन को 1 यूनिट आगे शिफ्ट करा गया है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यहां पे 1 है, यानी मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 2 बाय अंडर रूट में क्या 1 प्लस 1 रूट 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी लैम्डा प्लस 2 का मॉड इज इक्वल्स टू रूट 2, यानी लैम्डा प्लस 2 आ गया रूट 2 माइनस 2, ओ सॉरी क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस रूट 2, यानी लैम्डा किसके बराबर आया, एक बार आ गया रूट 2 माइनस 2 और एक बार आ गया रूट 2 प्लस 2। ठीक है, यानी इक्वेशन, अब देखो ना मेन बात क्या है कि भाई आखिर मुझे लैम्डा लेना कौन सा है, कि यार मुझे लैम्डा लेना कौन सा है। ठीक है, कौन सा लैम्डा हम ले सकते हैं, बात ये है, एक आया है ये और एक आया है ये। ठीक है, माइनस रूट 2 माइनस ये, और जो भी हमें नियरेस्ट वाला लेना है। ठीक है, हम कौन सा, जो अब देखो ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, ऑप्शन मेरे कौन से हैं, ए में है 2 माइनस रूट 2, मेरे पास है क्या 2 माइनस रूट 2, अच्छा प्लस लैम्डा है वो मेरे पास आया है, मेरे पास आया ये, हाँ ठीक है ये हो सकता है। एक चीज सुनिए ये डिस्टेंस पास है ये दूर है, हमें नियरेस्ट चाहिए, ये तो दूर है ना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पास है, क्योंकि आप एक चीज सुनिए, पैरेलल लाइन तो यहां भी तो हो सकती, तो ये वाली दूर हो जाएगी, ये वाली पास हो जाएगी। इज इट ओके ना। तो अगर मैं बनाऊं इसे क्या कि x प्लस वाई प्लस क्या रूट 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, अब जरा ऑप्शन मैच करा दें यार। देखो ऑप्शन मैच कराऊं मैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो x प्लस वाई माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये वाला डिस्टेंस हो गया ना, यानी ऑप्शन ए हो गया ना। बेसिकली मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि मुझे नियरेस्ट चाहिए था। जब यहां आया तो डिस्टेंस कम हुआ ना, ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। इज इट ओके, नोट डाउन करिए प्लीज से, जल्दी से लिखिए प्लीज। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज। आज जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सारे बहुत अच्छे हैं, सारे 2024 के हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, नाउ लेट द टू स्ट्रेट लाइंस, प्लीज क्वेश्चन को रीड करिए ढंग से। लेट द टू स्ट्रेट लाइन, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसे, हाँ आई थिंक विजिबल, या let the two straight line drawn from the origin intersect the line this। okay, कोई एक लाइन है, देखो ये ऐसे, ये कोई लाइन है बेटा, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। कोई एक लाइन है वो इंटरसेक्ट, लेट द टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दो लाइन आई, ओरिजिन से दो लाइन आई ऐसे और ऐसे, ये इंटरसेक्ट करती हैं P और Q पे। कहां इंटरसेक्ट करें बेटा, P एंड Q, सच दैट कि OPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, OPQ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इट मींस क्या हुआ, अच्छा इट मींस अच्छा, और एक बात और, ठीक है 90 डिग्री है तो थोड़ा सा फिगर हम चेंज कर देते हैं। इसका फिगर चेंज कैसे करता हूं सुनिए, देखो कि एक लाइन ये कट हुई, ये ऊपर जा रही थी कहीं, और एक लाइन ये यहां कट हो गई,
ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये मुझे मेंशन है, देखो ये रहा, क्योंकि ये P है और ये Q है, शायद यही है ना, P और Q यही है ना, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो एक बात ध्यान से कि इन दोनों के बीच में बेटा एंगल वो है। अब एक बात सुनिए, आइसोसेलेस तो मैंने ये डिस्टेंस दोनों बराबर बोल दिए भाई, 90 डिग्री एंगल इनके बीच में, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना, और हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर बराबर नहीं होते, बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो सकता है, तो ये वाला 90 डिग्री मेरा हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। ये आर हुआ, ये आर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, तो ये वाला पॉइंट हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। भाई अगर ये डिस्टेंस आर है मेकिंग एन एंगल थीटा, तो दिस डिस्टेंस इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये वाला पॉइंट हो गया। भाई ये एंगल थीटा है ना, अब इसने 90 डिग्री आगे गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया आर कॉस 90 प्लस थीटा कॉमा आर साइन 90 प्लस थीटा। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? यानी ये जो Q पॉइंट है ये आर साइन थीटा कॉमा आर कॉस थीटा हो गया, आई थिंक माइनस आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा हो गया, बोलो सही है, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। डन, यहां तक क्लियर है? ओके, ये काम हो गया हमारा, पीओपी का आइसोसेलेस है वो हो गया, ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, डन है, ठीक है। अब आई है, एल है, एल है, ये एल क्योंकि नीचे एल है, L is equals to OP square plus PQ square plus RQ square, then the greatest integer of R, ये आपको बताना है। ओके, नाउ और कुछ गिवन है क्या? और कुछ तो गिवन नहीं है ना, टू स्ट्रेट लाइन है, कट कर। अच्छा, ये पॉइंट क्या मैं बता सकता हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हाँ है ना, वैसे जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स की। कोई लाइन है 3x प्लस ये PQ सो सच दैट ट्रायंगल OPQ जो आइसोसेलेस बन गया, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया, ग्रेटर, अच्छा, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू L, ये हमें बताना है। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम फटाफट से, कि भाई आखिर इसमें करेंगे क्या। मेन मुद्दा है यहां पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, है ना, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का? R की वैल्यू को, क्योंकि अगर R पता चल गया तो मेरा L आ जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, क्या हम PQ से उठाते हैं, हम PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। PQ हो गया अंडर रूट में, देखो सुनो, R cos थीटा प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं ना, R cos थीटा, ट्राई करके देख लेते हैं, प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में R sin थीटा माइनस R cos थीटा, R sin थीटा माइनस R cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। बेटा मैं ना अभी PQ डिस्टेंस निकाल रहा हूं, बस ओनली PQ, ठीक है, सिर्फ हम निकालते हैं PQ डिस्टेंस। तो यार PQ डिस्टेंस क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना, ये हो गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, डन। इधर आ जाओ, प्लस में R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2R स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई इससे इसको उड़ा दिया, अब ये हो गया PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट में R स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, और प्लस में ये भी R स्क्वायर हो गया। अच्छा, हमें निकालना था PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर हो गया 2R स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना, यहां तक हमें समझ में आ गया कि जो PQ का स्क्वायर है वो क्या हो गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। ये बात को आप जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है, यानी L इज इक्वल्स टू देखो L इज इक्वल्स टू हमारा OP स्क्वायर है प्लस PQ स्क्वायर है प्लस में व्हाट है, प्लस में QO स्क्वायर है या OQ स्क्वायर है। तो L इज इक्वल्स टू ये R स्क्वायर, क्योंकि OP, सी लिसन, दिस OP इज R, OQ इज R, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर
प्लस 2r², यानी l हो गया 4r²। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास r की वैल्यू तो अभी तक है ही नहीं, सारा काम ही r की वैल्यू पर टक रहा है। ठीक है, जब सारा काम r की वैल्यू पर टक ही रहा है तो सुनिए एक बात ध्यान से, ये r cos थीटा r sin थीटा कहां पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे। यानी जो मेरा r cos थीटा और r sin थीटा है ये लाई करता है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 पे। यानी इसको यहां उठा के पुट कर दू 3r cos थीटा प्लस 4r sin थीटा और इज इक्वल्स टू 12, ये एक लाइन होगी। अब एक और बात सुनिए मेरी ध्यान से कि ये जो है माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा ये भी तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। जब ये भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो यानी क्या हो गया, माइनस का 3r साइन थीटा प्लस में 4r cos थीटा इज इक्वल्स टू 12। 4r cos थीटा इज इक्वल्स टू 12, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और स्क्वेयरिंग एडिंग 1 कर दिया। स्क्वेयरिंग एडिंग बोथ साइड करा। देखो अब मैं करूंगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, यानी 9r स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 16r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में एक चीज सुनना बेटा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी 3 4 12 12 2 24, यानी 24r स्क्वेयर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करा तो 144 हो ही गया। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक और बात सुनो ध्यान से। क्या बात भाई कि इधर ये हो गया ना हमारा, इसको भी तो ऐड करना है ना, प्लस में देखो 9r स्क्वायर कॉस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 16r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 24r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ये भी 144 हुआ, और ये दोनों प्लस में होने हैं, ये दोनों प्लस में होने हैं। देखो 9r स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, 16r स्क्वायर अगर कॉमन ले तो ये वाला पार्ट भी 1 हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया। यानी ये कुछ ऐसा हो गया कि 9r स्क्वायर प्लस में, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, is equals to 288। 16 plus 9 25r स्क्वायर 288 हुआ, यानी r स्क्वायर की वैल्यू 288/25 हो गई। अब आ जाओ मुद्दे पे कि मेरा l क्या था, मेरा l था 4r स्क्वायर, तो l इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर स्क्वायर, यानी 288 डिवाइडेड बाय 25। जरा हमें इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। ऑप्शन में क्या चाहिए भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जरा कैलकुलेटर निकाल के एक बार कैलकुलेट कर लें छोटा सा कि 288 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये जो आया 46.08 आ रहा है। ये जो आया बेटा समथिंग 46.08 आया, लेकिन मुझे इसका GIF चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 46 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्दी से नोट डाउन करिए। इजी था, अच्छा था, आसान था, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। हो गया भाई? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए क्वेश्चन आज जितने भी सारे ही बहुत अच्छे हैं। 2024 का क्वेश्चन है ये, 2024 का। स्टार्ट करें? बिल्कुल आसान है। देखो लेट a line है -1, b 2, 3, b 2 points and p be a variable point above the line ab
such that the area of triangle PAB is 10 and if the locus of this, okay nice, बहुत बड़े क्वेश्चन है। देखो कि देयर इज 2 पॉइंट्स A एंड B, ये 2 पॉइंट है A और B है। A पॉइंट क्या है -1,1 है, B पॉइंट क्या है बेटा 2,3 है। नाउ बी 2 पॉइंट्स एंड P इज अ वेरिएबल पॉइंट, ये जो पॉइंट है P है ये क्या है मेरा वेरिएबल पॉइंट है, दिस P इज माय वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, जो कि अबव है AB के, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज 10 डिग्री, के इस ट्रायंगल का एरिया 10 है। इफ द लोकस ऑफ P इज AX प्लस BY इज इक्वल्स टू 15, अच्छा देन 5A प्लस 2B आपको बताना है। एक बात सुनिए ध्यान से, ये A कॉमा B P इज अ वेरिएबल पॉइंट अबव द लाइन दिस, अच्छा लोकस दे रखा है AX प्लस BY प्लस इज इक्वल्स टू 15, ओके मैं ना इसको मान लेता हूं लेट H कॉमा K, कि भाई मेरा ये पॉइंट H कॉमा K है। अब इसका जो एरिया है, आपको याद है एरिया का फॉर्मूला 1/2 HK1, फिर -1 फिर 2 3 1, और ये आपको 10 दे रखा है, ये जो एरिया है ये आपको 10 दे रखा है भाई, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी, 10 दे रखा है। अब एक बात सुनना ध्यान से, नाउ डिटर्मिनेंट निकालना में बड़े अच्छे से आता है, 1/2 क्या H, यहां इसे छोड़ो 1 क्या हो गया H इंटू 1 -3, उसके बाद माइनस का K इंटू में इसे छोड़ो -1 -2, उसके बाद प्लस का 1 इसे छोड़ो -3 -2 विच इज इक्वल्स टू 10, यानी ये 2 वहां जाएगा तो देखो ना ध्यान से, H -3 यानी माइनस का 2H, ठीक है, -3 प्लस का 3K, उसके बाद माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 20। मॉड आना था बट मैंने पॉजिटिव लिया, मैंने चेंज नहीं करा, मैंने वो वाला नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव लिया। अच्छा यानी एक बात सुनो ध्यान से कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस का 2H प्लस का 3K इज इक्वल्स टू 25, लेकिन यार देयर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने पॉजिटिव क्यों लिया उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे यहां पे 15 चाहिए था, प्लस का, नेगेटिव का नहीं, क्योंकि ये मेरी उसी फॉर्म में बन गई ना इक्वेशन। ओके अब क्या करें, क्योंकि H और K की जगह तो XY लिखना है, मतलब माइनस का 2X प्लस का 3Y इज इक्वल्स टू 25। मैं दोबारा रिपीट वहां करता हूं आगे कि माइनस का 2X प्लस का 3Y इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब एक बात सुनना ध्यान से, माइनस का 2X प्लस का 3Y इज इक्वल्स टू 25 आ गया, यार मुझे राइट साइड में चाहिए 15 चाहिए, क्या चाहिए भाई मुझे चाहिए 15। तो अब राइट साइड में मैं 15 कैसे बना सकता हूं, पॉइंट है ये, पॉइंट ये कि मैं राइट साइड में 15 कैसे बनाऊं। 25, जो 25 है, क्या इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं? हाँ है ना, 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है ना। अगर इसको 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है, तो अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड 3/5 से, तो ये 15 बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि 5 5 25 बन रहा है ना, हाँ, यानी माइनस का 6/5 इंटू एक्स, माइनस का 9/5 इंटू वाई, नॉट माइनस का, प्लस का 9/5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 3 15। यानी अब मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू आ गई -6/5, बी की वैल्यू आ गई 9/5, तो भाई ए आ गया माइनस का 6/5 और बी आ गया बी क्या आ गया मेरा 9/5। मुझे वैल्यू निकालनी है 5A प्लस 2B की, वैल्यू निकालनी है 5A प्लस 2B। तो एक बात सुनो ना, 5 इंटू वॉट इज ए, माइनस का 6/5, 2 इंटू वॉट इज बी, 9/5, जरा मैच करे क्या? ओके हाँ है 5 में नीचे, ये हो गया 5 से 5 गया तो -6, प्लस में 9 to 18/5, यानी माइनस का 30 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5, यानी माइनस का 12/5। माइनस का 12/5 कुछ ऑप्शन है? ग्रेट, आंसर डी, यानी ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। क्या ये बात क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए जल्दी।
चले आगे, इजी था। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बेटा, ये भी 2024 का ही है। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस respectively. The point 2 comma minus 4 divides the third side BC internally in 2:1. Okay, the equation of the side of BC, मतलब BC की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करके बतानी है। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जब ये छोटा सा क्वेश्चन है तो देखिए, कोई एक ट्राइंगल है, मैंने कहा कौन सी ट्राइंगल है, मैंने कहा कि ट्राइंगल इज ए बी सी। मैंने कहा कि मेरी ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है भाई, जब ए बी सी मेरी ट्राइंगल है, द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ए बी एंड जो भी है, ए बी की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड ए सी की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। और साथ में बोला गया है द पॉइंट 2 कॉमा माइनस 4/3, ये कोई पॉइंट है यहां पे 2 कॉमा माइनस 4/3, इट लाइज डिवाइड्स लाइन सेगमेंट थर्ड साइड बीसी इंटरनली। ये तीसरी साइड को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इट मींस ये इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बीसी की इक्वेशन बतानी है, बीसी की इक्वेशन बतानी है। मैंने लेट करा, मैंने क्या लेट करा, मैंने कहा यार कोई पॉइंट है x1 जो मेरा इस लाइन पे लाई करेगा। अगर ऐसा है तो 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5, 3x1 माइनस 5, y की वैल्यू होगी 3x1 माइनस 5/2। ये मेरा y हो गया। समझना ध्यान से, मैंने x की जगह x1 रखा, 2y इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस 5, y हो गया दिस, यानी ये हो गया 3x1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा सी पॉइंट हो गया। मैंने कहा ठीक है ना यार, यहां पे x2 लाई कर रहा है, यहां पे कौन लाई कर रहा है, x2 लाई कर रहा है, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी 14 माइनस 4x2, यानी कॉमा 14 माइनस 4x2। तो ये b और ये c हो गया। अब एक बात सुनिए ना, ये मेरा कोई पॉइंट d है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट d है ये क्या कर रहा है, इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अच्छा एक काम करें, इसको लिखूं 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 + 1 3 है ना, इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया क्या कि 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6। इसको 1 नंबर इक्वेशन बोल दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया। ठीक है, अच्छा करा बोल दिया। तो अब दूसरी लाइन बेटा, एक इधर भी आ जाएगी ना, ये क्या 2 इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x1 माइनस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ना, तो 2 से 2 कट ही रहा, तो इसको ऐसा ही रहने दूं, ऐसा ही रहने देते हैं। क्या रहने दिया बेटा कि 3x1 माइनस 5 ठीक है, और अब इसके साथ इसकी आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, इधर से 1 क्या प्लस का 14 माइनस का 4x2 डिवाइडेड बाय 3, नॉट ऊपर नीचे 4x2 बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -4/3 हो गया, यानी 3 से 3 भी उड़ गया भाई, ये भी आसान काम हो गया। यानी 3x1 माइनस 4x2 ये हो गया कितना 9, राइट साइड जाके हो गया माइनस का 13। इज इट ओके, नॉट -13, हाँ -13 हो गया। यानी एक इक्वेशन बन गई ये और एक इक्वेशन बन गई है। अब हमें दोनों को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है भाई, देखो ध्यान से कि 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6 एंड दूसरा क्या बना 3x1 माइनस 4x2, 3x1 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू माइनस का 13। आपको यहां से क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यू बतानी है बस, और कुछ नहीं करना। करो जल्दी
तो यहां से आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे बस x1 और x2 की वैल्यू बता दोगे। एलिमिनेशन करें, ऊपर वाले की 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 2 जा 8x1 प्लस में 4x2 6 4 जा 24 बाय में 3x1 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू माइनस का 13, उड़ा दें से 11x1 इज इक्वल्स टू 24 में से 11 गए 11, x1 की वैल्यू आ गई 1। अब सुनो कि 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, यानी 2 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6, यानी x2 की वैल्यू क्या आ गई 4। यानी एक चीज सुनिए ध्यान से कि x1 ये रहा, ये पॉइंट था मेरा, यहां लिख रहा हूं इसे x1 1 कॉमा x1 1 आया ना, प्लीज फोकस, x1 1 आया है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 3 माइनस 5 माइनस 2 बाय 2, ये -1 हो गया। अब देखो ना ध्यान से x2 क्या आया बेटा, x2 4 आया है, जब x2 4 है तो ये 4 कॉमा 4 4 जा 16, यानी 4 -2 हो गया। देखो ना यहां 4 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16, 14 माइनस 16 -2 हो गया, यानी पॉइंट क्या हो गया, यानी पॉइंट कितना हो गया 4 -2 एंड दूसरा पॉइंट कितना हुआ है 1 -1। अब सुनो, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, सुनो मेरे को बीसी की इक्वेशन निकाल, ये बी पॉइंट है सी पॉइंट है, बीसी की इक्वेशन तो निकालने, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या 4 -1 इंटू में x -1, यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू x -1। आ जाइए इधर, तो 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1, इधर ले आऊं तो x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आइए जरा है क्या ऑप्शन, x प्लस 3y, ओह यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इजी। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्लियर है बात, बहुत आसान है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 2024 का ये भी, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, ये भी क्वेश्चन 2024 का ही है, सारे क्वेश्चन 2024 के यहां जो कर रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन को जरा, फिर आगे करते हैं। चलिए, the portion of the line 4x plus 5y is equals to 20 in the first quadrant trisected L1 and L2 passing through the origin, the tangent, okay देखो सुनो क्वेश्चन क्या है कि कोई एक लाइन है, ये रही ऐसी, ये लाइन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जब यहां पे y 0 है तो 5,0 और ये वाला हो गया 0,4। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्राइसेक्ट द लाइन L1 एंड L2, ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट हो गया 1:2 1 2 और ये वाला पार्ट हो गया 2:1, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। अच्छा बेटा ये पॉइंट निकाल दो और ये पॉइंट निकाल दो, उसी से काम चल जाएगा मेरा। कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले मैं कहता हूं इसे O A B, ये मेरा हो गया C और D, तो C के कोऑर्डिनेट क्या आए, सुनो कि 5 प्लस 0, यानी 5, देखो ना 5 प्लस 0/3 5/3, कॉमा 0 प्लस 4 2 जा 8/3, ओके डन, 5/3 8/3 हो गया। अब यहां आ जाओ, 0 प्लस 10, इधर सुनो इसकी मल्टीप्लाई इससे 10 डी कोऑर्डिनेट 10, ठीक है, इधर 10 और इधर 0/3, ओके, कॉमा इधर आ जाओ 4/3, ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो सी और डी के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी कि ये लाइन ओसी आ गई L1, ओडी आ गई L2, मतलब ओ, इनका स्लोप मैं निकाल सकता हूं। अच्छा आगे क्या है, द टेंजेंट एंगल बिटवीन द लाइन, मतलब ये थीटा निकालना है। ओके जब ये थीटा निकालना है तो tan थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, यानी दो लाइंस के बीच का एंगल फॉर्मूला होता है tan थीटा
इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। सिंपल सा काम, ठीक है। तो एक बात सुनो, L1 लाइन का स्लोप निकालें, L1 का, ये L1 है, तो L1 का स्लोप आ गया 8/3/5/3, यानी 3 से 3, यानी L1 का स्लोप आ गया 8/5। बारी आती है L2 की, तो L2 का स्लोप आ गया 4/3/10/3, 4/10, ठीक है, यानी यू कैन से 2/5, ठीक है। तो अब tan थीटा मेरा किसके बराबर होता है? tan थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2, यानी 8/5 माइनस 2/5 बाय 1 प्लस में 8/5 इंटू 2/5, राइट। यानी ये हो गया 6/5 डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, 1 प्लस 16/25, यानी कितना हुआ कि मॉड ऑफ 6/5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 बाय 25 पूरे का मॉड, 6/5 इंटू में 25 ऊपर, 25 और प्लस 16 30, देखो ना, 25 16 कितना हो गया, बोलो 11 41/41, ठीक है। 5 5 जो 25, यानी 30/41। कुछ ऐसा है क्या tan थीटा 30/41? ओह यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इजी है ना? सो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। याद रखेंगे यहां तक, इजी था, ठीक है, डन है। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस करते हैं हम कल, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, तो ध्यान से प्लीज। बाय बाय, टेक केयर। ओके बेटा, ये पीवाईक्यू है, कल की क्लास में हम ना मतलब सारे के सारे पीवाईक्यू खत्म करेंगे 2024 के, 2024 के अल्ट्राई के सभी पीवाईक्यू में करा दूं कल तक, ठीक है। सो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।